वो वोट देने तो आता है, लेकिन उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनाने आना होगा, फिर फॉर्म भरने आना होगा। फॉर्म ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट बनाने आना होगा। जी हां दोस्तों, मोदी के नक्शे कदम पर चलने वाले बिहार के गालीबाज विधायक ने जैसे ही जनता को दी गाली, जनता ने सिखा दिया जिंदगी भर का सबक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी में क्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कुनबा पूरा का पूरा बौखला गया है कि अब गाली गलौज पर उतर आया है? आखिर बिहार में 20 वर्षों से राज करने के बावजूद मोदी और नीतीश ने बिहार को बदहाल क्यों बना रखा है? वहां की तस्वीरें जो आपको दिखाऊंगा वो आपको हिलाने वाली हैं। आखिर बिहार की जनता ने जब विधायक जी से, बीजेपी के विधायक से सवाल पूछ लिए बदहाली पर, तो बीजेपी का विधायक आग बबूला क्यों हो गया? मां बहन की गालियां क्यों देने लगा? लेकिन मां बहन की गालियां जैसे इस बदतमीज नालायक विधायक ने दी, जनता ने सारी नालायकी निकाल दी। दोस्तों, सीधे सीधे खबर पर आते हैं। सबसे पहले आपको बिहार की एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर को देख करके आपको यकीन हो जाएगा कि मोदी ने जिस तरीके से वाराणसी को, बनारस को क्योटो बनाने का जो वादा किया, जो दावा किया, और जैसा कि क्योटो से खूबसूरत बना दिया बनारस को, उसी तरह वर्षों से बिहार को पेरिस बनाने के लिए जिस तरीके से बीजेपी एनडीए राज कर रही है, बिहार में विकास से विकास दिख रहा है। बिहार में गांव सड़क किनारे बनी नालियों से खुशबू और इत्र जैसी, परफ्यूम जैसी महक आ रही है। कमाल के चमचे हैं अंधभक्त और सड़ी गली बदबूदार मानसिकता वाले ऐसे पत्रकार और बुद्धिजीवी जो खुद को पत्रकार कहलवाने के लिए, बुद्धिजीवी कहलवाने के लिए लगे हुए हैं। मगर इन तस्वीरों को, बिहार की स्थिति को और बिहार में बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे से पर्दा उठाने में उनकी सांसें अटकने लगती है। ये तस्वीरें दोस्तों बिहार में 20 वर्षों से सत्ता की मलाई चाट रही बीजेपी और नीतीश बाबू के मुंह पर कालिक है। आप देखिए, स्कूल के बच्चे स्कूल जाने के लिए ऐसे जूझ रहे हैं, किस अंदाज में, किस तौर पर इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं बिहार की स्थिति है क्या। जो लोग ये नारा लगाते हुए आते हैं कि बिहार को पिछड़ा बनाए रखने में लालू प्रसाद यादव ही पूरे तौर पर जिम्मेदार थे, तो क्या लालू प्रसाद यादव 20 वर्षों तक बिहार के मुख्यमंत्री थे? क्या लालू प्रसाद यादव इस वक्त 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं? आखिर बिहार में चल क्या रहा है? दोस्तों, इस सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है कि पुल बनाने से नहीं, मंदिर बनाने से वोट मिलते। कटाक्ष किया है, सटायर किया। यह तस्वीर आपने देखा। दोस्तों, ऐसा हर गांव, हर कस्बा, हर शहर, हर जिला, यहां तक कि पटना जैसा शहर भी, राजधानी पटना, बिहार के सबसे बड़े शहर की अलग अलग जगहों की ऐसी ही बदहाल तस्वीर आपको दिख जाएगी आज भी। मगर मोदी और नीतीश के नेताओं का अंदाज तो देखिए, कैसे पहले चोरी फिर सीनाजोरी करते हुए जनता पर उल्टा गुस्सा निकालते हैं। न सिर्फ गुस्सा निकाल रहे हैं, बल्कि विधायक जी से पूछ लेने पर, बीजेपी के विधायक हैं जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, विधायक जी से पूछ लेने पर कि साहब ये देखिए गड्ढे सड़कों में कैसे आए जाए, विधायक जी आग बबूला हो जाते हैं, मां बहन की गालियां देना शुरू कर देते हैं। आप देख रही हैं वीडियो। दोस्तों, सत्ता के नशे में चूर बीजेपी विधायक के गाली गलौज पर कांग्रेस पार्टी ने लिखा। बीजेपी विधायक ने बिहार की जनता को दी मां बहन की गाली। विधायक संजय सिंह अपने काफिले के साथ जा रहे थे, तभी सड़क पर जलभराव से परेशान जनता ने विधायक जी का काफिला रोका, उनसे सड़क ठीक करवाने की गुहार लगाई। लोगों ने कहा, सड़क पर हर बार पानी भर जाता है, हमें आने जाने में दुश्वारी होती है, इसे ठीक करवा दीजिए। इस बीच किसी ने कह दिया,
कि इसे बनाने में कमीशन खोरी होती है, जिस वजह से सही काम होता नहीं, तो इसीलिए ऐसा हुआ। इतना सुनते ही बीजेपी विधायक बिफर गए, पजामे से बाहर आ गए, भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। उनकी गालियां ऐसी हैं जिसे हमने डॉट डॉट करके चलाया। वो कहते हैं कि मैंने कमीशन खाया, लेकिन इतने पर भी विधायक जी का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने अपने चमचों से कमरा बंद करवाने के लिए कमीशन के आरोप लगाने वाले की जम के पिटाई करवाई। कमरा बंद करवाया, आरोप जिस शख्स ने, जिस जनता ने, जिस शख्स ने आवाज उठाई उसकी पिटाई करवाई। ये बीजेपी नेताओं में सत्ता के हनक का शर्मनाक सबूत है। बिहार की जनता इस अत्याचार और अपमान के लिए सबक सिखाएगी। ये 5 हुआ है, 50% कमीशन पर काम था। ये तो 2 दिन के बाद फिर पानी मारेगा, फिर हम बोल रहे हैं कमीशन की बातें। ये कहता है क्या हो रहा है, खेला हो रहा है, भाई हो रहा है, फिर पानी आ जाएगा, ये फिर पानी आ जाएगा। दोस्तों, आप तय कीजिए चल क्या रहा है। ये मामला सिर्फ बिहार का नहीं, बल्कि आज ज्यादातर राज्यों में मोदी के डबल इंजन की सरकार है, मगर जुबान से विकास का नाम जपने वाली बीजेपी राज में पत्थरों के एज में मानो ले जाने की कवायद चल रही हो। दोस्तों, विकास का हाल तो आपने देखा कि कैसे विकास पगलाया हुआ है, मगर विकास के बाद दूसरा अहम मुद्दा कानून व्यवस्था का होता है। उसमें तो बिहार और बुरी तरह धराशायी है, मगर डॉगी, पालतू मीडिया सब कुछ चंगा दिखाने में अपना गला फाड़ता है। जबकि कानून व्यवस्था की झलक आप देख लीजिए। ये मेरे आंकड़े नहीं, ये सरकारी आंकड़े। बीते साल पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया कि 151 दिनों में पुलिस पर 1297 बार हमले हुए। एनसीआरबी के अनुसार जहां 2005 में बिहार में कुल अपराध की संख्या 1,60,664 थी, वहीं 2022 में संख्या जो एनसीआरबी के आंकड़े बढ़कर के 3,47,835 हो गई, यानी कि संख्या में 323% की वृद्धि। हत्याओं के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का नंबर आता है। एनडीए के शासन में 17 वर्षों में 53,000 से ज्यादा हत्या के मामले दर्ज किए गए। हत्या के प्रयास के मामले में भी बिहार देश में दूसरे नंबर पर और कुल 98,169 घटनाएं दर्ज हुई, जो कि 262% का इजाफा है। बिहार में जघन्य अपराध, हत्या, रेप, अपहरण, फिरौती, डकैती के मामले में भी 226% की वृद्धि हुई। 17 वर्षों में 5,59,413 मामले दर्ज हुए। बिहार में 2,21,729 महिलाएं अपराध का शिकार बनी। महिला अपराध के मामले में 336% का इजाफा। महिलाओं के अपहरण मामले में 1,097%, बच्चों के खिलाफ अपराध में 7,062% की भयावह वृद्धि। दलित अपराध के मामले में बिहार उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर है। और इतना सब कुछ बिहार में चल रहा है, उसके बावजूद ठसक तो देखिए, हनक तो देखिए, अहंकार तो देखिए, घमंड तो देखिए, सत्ता का गुरूर और नशा तो देखिए कि किस अंदाज में गाली गलौज उस जनता को देते रहे बिहार के बीजेपी के विधायक, जिनके वोट की बुनियाद पर वो विधानसभा पहुंचते हैं। और अब इन तस्वीरों के बीच में, इस स्थिति में बिहार में बीजेपी एनडीए मानो डरी हुई है। डर सत्ता गंवाने का, और इसी डर से मोदी सरकार द्वारा बिहार में चुनाव के वोटर लिस्ट वाली बात सामने आ रही है। विरोधियों के वोट काटने के नैरेटिव मोदी शाह चिराग के बत्ती गुल करने का अंदाजा दे दिया। अब 4.5 करोड़ लोग वापस कैसे आएंगे? वो वोट देने तो आता है, लेकिन उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनाने आना होगा, फिर फॉर्म भरने आना होगा। फॉर्म ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट बनाने आना होगा। तो क्या इलेक्शन कमीशन ने भारतीय रेलवे से या भारत सरकार से रेलवे मुफ्त कराने की, रेलवे चलाने की व्यवस्था कराई है? क्योंकि गरीब रेल का यात्री है। आज पैसा कौन देगा? रेलवे का आने जाने का किराया कौन देगा? मान लो अपना पॉकेट से भी गरीब मजदूर खर्च करता भी है बिहार आने के लिए, वोटर लिस्ट बनाने के लिए, अपना काम धंधा छोड़ करके आने के लिए, तो क्या टिकट कंफर्म हो पाएगा रेलवे का?
क्या भारतीय रेलवे के पास क्षमता है कि 4 करोड़ लोगों को 2 दिन में 4 दिन में यहां ले आए? दोस्तों, तेजस्वी जानते हैं कि बिहार की जनता का भरोसा 20 साल तक सत्ता में रहे एनडीए से डगमगाया है। उनमें नाराजगी है, विकास तो छोड़िए अपराध का बोलबाला है, और अब तो उनके वोट के हक को भी छीनने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए तेजस्वी ऐलान करते हुए कहते हैं, देश के सबसे युवा प्रदेश बिहार के नौजवानों की जवानी को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। वो मुर्दों की बात करेंगे, आप मुद्दे की बात करना। कि शेयर मार्केट में शेयर किसका लेना है ये मोदी जी बताते हैं। अब बताओ, शेयर मार्केट में शेयर कौन लेगा? अमीर लोग ना। कभी प्रधानमंत्री जी गरीबों को सलाह दी है कि गरीबी कैसे खत्म होनी चाहिए, बेरोजगारी कैसे खत्म होनी चाहिए, पलायन कैसे खत्म होना चाहिए? जब हमारी सरकार बनेगी तो युवा आयोग का गठन कराया जाएगा। डोमिसाइल नीति को लागू कराया जाएगा। जो फॉर्म भरिएगा वो फॉर्म फीस माफ किया जाएगा। परीक्षा केंद्र से घर से परीक्षा केंद्र जाइएगा तो आपको किराया नहीं देना होगा। और यही नहीं, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होगा। परीक्षा और नतीजा समय पर होगा। 8वीं कक्षा तक के बच्चों को फराटेदार अंग्रेजी हमारी सरकार आएगी तो उनको बोलना सिखाएगी। अगर छात्र कमजोर है तो टीचर उसके घर पर जाकर के पढ़ाने का काम करेगा। आज देखिएगा कुपोषण के शिकार हो रहे हैं हमारे बच्चे। तो हर दिन जो गरीबी रेखा के अंतर्गत आते हैं नीचे, उनको हर दिन 1 गिलास दूध और 2 अंडा सुबह हम लोगों की सरकार आएगी तो दिलाएगी। और बिहार में वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का हम लोग निर्माण कराएंगे। 2000 एकड़ में एजुकेशनल सिटी बनवाया जाएगा। बिहार में पहला एजुकेशनल सिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सरकार बदलना है ना, बिहार बनाना है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में बिहार के बीजेपी के गालीबाज विधायक के मुंह पर जिस अंदाज में ठसक, हनस, घमंड, गुरूर के साथ में फव्वारे से के साथ की तरह गालियां छूटती हैं, वो दर्शाता है बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा। कहने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और। बीजेपी कहती है हम चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी हैं, मगर जिस पार्टी के मुखिया ही गलीज बातें करने से हिचके ना, जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता क्या कुछ नहीं कहते, जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, मंगलसूत्र चोर, मुजरा और न जाने क्या क्या, उस पार्टी से उम्मीद क्या कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। वो वोट देने तो आता है, लेकिन उनके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो डॉक्यूमेंट बनाने आना होगा, फिर फॉर्म भरने आना होगा। फॉर्म ऑनलाइन भी किया जा सकता है, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट बनाने आना होगा।